जो मैं समझ सका वो ये कि कुरान को न सिर्फ ये कि रिसाइट किया जाए बल्कि मीनिंग के साथ उसको यस। रिसाइट किया जाए। तो सर बस मैं एक बात ये पूछना चाहता था कि ऐसी क्या सूरत हो सकती है कि हम अपने बच्चों को शुरू से इस चीज़ का आदी बनाएं कि वो न सिर्फ ये कि रिसाइट करें बल्कि साथ साथ मीनिंग भी समझे, जबकि आप समझते हैं कि बच्चे इतना नहीं समझ पाते शुरू में मीनिंग्स वगैरह। तो उसका क्या तरीका हो सकता है इस चीज़ का? देखिए, मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि आप आपके यहाँ भी एक अच्छी एजुकेशन फैकल्टी है। किसी एजुकेशनिस्ट या खासतौर से जो साइकोलॉजी के एरिया में, उनसे पूछिएगा, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि 5 साल की उम्र तक बच्चे का माइंड पक्का हो चुका होता है। लिसन टू माई वर्ड्स, यस सर। फॉर्मेट हो चुका होता है। यानी जिसको हम बच्चा कह रहे हैं उसका प्रोसेस चल रहा है। और एट द मोस्ट या लेटेस्ट मैं कह सकता हूँ 6 महीना ऑनवर्ड्स वो बच्चा सब समझता है। वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा, उसने बोलना नहीं सीखा, लेकिन वो सब समझ रहा है। तो बचपन में घर से जो ट्रेनिंग होती है, पर्टिकुलरली अप टू द एज ऑफ 5 इयर्स, वो फॉर्मेटिव है। जिस एज में हम बच्चे को बच्चा कह के एक तरफ निकाल देते हैं। दूसरी बात ये कि हमें अपने पेरेंटिंग का हक अदा करना है, तो हमें बच्चे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए उस सिस्टम से जिसमें उसे लाना चाहते हैं। उसको समझाइए गॉड क्या है, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ गॉड। और कुरान उसे खुद समझा के पढ़ाइए और खुद घर में माहौल रखिए कुरान को समझने का, डिस्कस करने का। देखिए बच्चा घर के एनवायरनमेंट को पिक करता है। घर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे यहाँ डिस्कस क्या होता है कि किसकी शादी में क्या पहनना है, कहाँ से सूट लेना है, कहाँ पैसे खर्च करने, क्या गिफ्ट देनी है, कहाँ आउटिंग है आज, कहाँ बाहर जाके खाना खाना है, फिर रिश्तेदारों के झगड़े वगैरह वगैरह। मतलब ये 90% नेगेटिव थिंग्स। पॉजिटिविटी बच्चे को हम दे ही नहीं रहे, तो फिर बताइए ना, अगर आपने चाय के कप में शुरू से नमक घोला है तो मीठी चाय कहाँ मिलेगी आप? बच्चे की पर्सनैलिटी के इंग्रेडिएंट्स उसको सबसे पहले माँ की गोद से, फिर घर से, इमीडिएट फैमिली से, और फिर स्कूल से मिलते हैं, और फिर सोसाइटी से मिलते हैं। जिस सोसाइटी में वो रहता है, जिस मोहल्ले में वो जाता है, ये सारे इनपुट्स लेके एक पर्सनैलिटी बनती है। तो हम में से हर फैक्टर को, सबसे पहले मैं पेरेंट हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बच्चे को कुरान से इंट्रोड्यूस करूँ। उससे शुरू से जब मैं उसे पढ़ा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो मैं इसे समझाऊं कि हमद में जब अल लगा देते हैं तो अलहम्द का क्या मतलब है और रब्बुल आलमीन का क्या मतलब है। वो कैसे क्रिएटर है और तमाम पालनहार है पूरे यूनिवर्स का। उसके लिए थोड़ा सा मुझे भी आना चाहिए, नहीं आता तो सीख लूँ मैं। ये चीज़ें जो है हमें करनी पड़ेंगी, वरना हम हक अदा नहीं करेंगे। देखिए, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व इता जिल कुर्बा, ये तीनों चीज़ें औलाद पे भी लागू होती हैं। क्या मैंने औलाद के साथ जस्टिस किया? क्या मैंने उसके साथ हक अदा कर दिया? रिश्तों के साथ भी इंसाफ होता है, रिश्तों के साथ भी एहसान होता है, रिश्तों में भी लेन देन होता है। तो इमीडिएट रिश्ता तो पेरेंट्स और बच्चे का है। मैं अगर अपने बच्चे को वक्त नहीं दे सकता, तरबियत नहीं कह सकता, तो प्लीज माफ कीजिए, लेट मी से इट, कि फिर मेरे पास बच्चे हैं क्यों? मैं अगर अपनी बीवी को वक्त नहीं दे सकता, क्वालिटी टाइम नहीं दे सकता, तो मैंने शादी क्यों करी थी? क्या सेक्सुअल लस्ट था खाली? यह जवाब दें आप कुरान में इस बात के लिए। आप एक औरत को लेके आ रहे हैं तो उसके साथ जस्टिस करना है, इंसाफ करना है। जो कुरान में देखिए ये कहा गया है, मर्दों को हुक्म दिया गया है कि औरतों के साथ मारूफ तरीके से जिंदगी गुजारो। उनकी कोई चीज तुम्हें बुरी भी लगती है तो इग्नोर कर लो, क्योंकि हो सकता है उसमें तुम्हारी कोई अच्छा ही अल्लाह ने रख दी हो। ये सिस्टम बताइए तो नहीं कहाँ पर है? बट हाउ मेनी ऑफ अस नो इट? हमारी प्रैक्टिस से लोगों को ये लगता है कि ये मुसलमान तो औरतों को मारते हैं, जब चाहे तलाक दे देते हैं, बिकॉज दिस इज द इस्लाम वी हैव प्रोजेक्टेड। कुरान तो पीछे बंद होके पड़ गया। तो ये खोलेगा जब ही, जब बच्चों से खोले और हम खुद प्रैक्टिस करें। ये बड़ा जरूरी है। आई थिंक देर इज नो अदर वे। शुक्रिया सर, जजाकुमुल्लाह। अब हम वन बाय वन क्वेश्चंस लेंगे। अंकित प्लीज अनम्यूट करें। We जी have we अनम्यूट have कर three, four दीजिए। questions, sir. If we take up one by one, Atif Hanif is the first person. जी सर, प्लीज मेरा अनम्यूट। ताल्लुक लखनऊ से है और मेरा एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। आतिफ हनीफ मेरा नाम है। जी प्लीज। कुरान में ब्लास्फेमी को लेके क्या कहा गया है, क्योंकि ये एक इशू काफी टाइम टू टाइम आता रहता है। तो ये मैं जानना चाहता था, ब्लास्फेमी को लेके कुरान क्या कहता है। देखिए, अभी जो मैंने एक आयत रखी आपके सामने सूरह निसा की, वो क्या कहती है कि कहीं पे अल्लाह और के साथ कुफर हो रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो आप वहां से थोड़ी देर के लिए डिसोसिएट हो जाइए, फिर उनके साथ जुड़ जाइए। दिस इज द स्पिरिट ऑफ द कुरान। एक और जगह इस बात को कहा जा रहा है। तो जो लोग कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं, कुफर कर रहे हैं, उनके साथ भी आपको परमानेंटली जब डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता, तो इट स्पीक्स लॉट अबाउट द एंटायर प्रोसेस ऑफ ब्लास्फेमी। ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है।
इवन मुर्तिद के लिए कुरान 10 जगह कहता है कि ये लोग इस्लाम में आने के बाद फिर कुफ्र में आए, फिर इस्लाम में आए, फिर कुफ्र में आए, फिर उसमें बढ़ते चले गए। तो अल्लाह ताला कभी इनकी मगफरत नहीं करेगा। हमें कुछ नहीं कहा जा रहा करने के लिए, ये हमने जो चीजें हमसे देखिए करने के लिए कही जा रही है वो तो हम करते नहीं। चंद मिसालें मैंने आपको बता दी, और जो चीज हमें नहीं दी गई उसके हम खुदाई फौजदार बने हुए हैं। एक तरफ ये भी कहते हैं ला इकराहा फिद्दीन, कि देयर इज नो कंपल्शन इन इस्लाम। अरे भाई फिर क्यों इस्लाम पे आगे इस्लाम छोड़ के जा रहा है तो तुम्हें क्या परेशानी है? उसे अपना हिसाब देना है, तुम अपना हिसाब दो। तुम गलत करोगे तो तुम्हें हिसाब देना है कि तुम एंटी कुरानी क्यों हुए, कुरान ने तो तुम्हें हुक्म नहीं दिया था। तो हमने वो रोल एज्यूम कर लिए हैं, और ये सब गुलू है देखिए जिसके लिए कुरान मना करता है, एक्सेजरेशन। और सर सेकंड क्वेश्चन। अर्ज करूं, एक चीज और करूं मैं, रियली आई एम इचिंग टू शेयर इट। किशन बिहारी नूर उर्दू के बड़े मशहूर शायर थे। वो ये कह रहे हैं कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। ये मैं गुलू के कंटेक्स्ट में कह रहा हूं। सच बढ़े या घटे तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। ये गुलू को डिफाइन करता है, और किशन बिहारी नूर का शेर है। तो हमने गुलू के चक्कर में बहुत कुछ किया है आलतू फालतू। अगर उसमें मैं बात करूं तो ऐसे 100 सेशन चाहिए। अगर हम सिर्फ ये टेकअप कर लें कि इस्लाम के साथ कहाँ का इनजस्टिस ये सोसाइटी कर रही है, और 100,000 लोग उससे नाराज भी हो जाएंगे, ये भी मुझे मालूम है, बट वी शुड नॉट केयर। जो हक है कुरान में मौजूद है, कुरान से हटके तो नहीं मैं बोल रहा। तो आतिफ साहब, आई होप आई एम क्लियर। बात और लंबी नहीं करना चाहता, और सवाल भी होंगे। सर बहुत मोहम्मद शुक्रिया आपने मदानी। सवाल किया। सर सेकंड सर मोहम्मद मदानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए, आप अगर स्टूडेंट है तो बताइए। जी जी सर, मैं स्टूडेंट हूं अल्हम्दुलिल्लाह, डिप्लोमा कोर्स का, और मैं हैदराबाद से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर का लेक्चर पूरा शुरू से सुना हूँ मैं, काफ़ी मुफीद रहा और काफ़ी नफा बख्श रहा माशाल्लाह। एक आलिम होने के नाते मैं खुद भी माशाल्लाह काफ़ी मुतासिर हूँ आपके लेक्चर से इरशाद। उमूमन जो आपने फोकस करवाया, जो तरकीज़ करवाई कुरान फहमी पर, वो नुक्ता काफ़ी मतलब हम सब के लिए एक इबरत है और काफ़ी उसमें नसीहत है माशाल्लाह। लेकिन सर एक चीज़ जो देखने में आती है मदारिस और इदारों में भी, बच्चों को नॉर्मली मतलब जैसे आपने कहा कि नाज़र रटवाया जाता है, हिफ्ज़ रटवाया जाता है, वैसे पे भी तो उनके लिए मतलब क्या ऐसे ज़राए अपनाए जा सकते हैं कि मतलब बच्चों को हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ कुरान फहमी के कुछ उसूल और दवाबित दिए जाए? तो इनकी तरफ भी कुछ रहनुमाई आप फरमाएंगे तो शेख काफ़ी आसानी देखिए, होगी हमारे जितने जिम्मेदारान उनको चला रहे हैं वो सब मुझसे ज्यादा जानते हैं। जी। अब उन पे क्या कंपल्शंस है, ये क्या मजबूरियां हैं जिनकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, इसका जवाब तो वही अल्लाह को देंगे। आई एम नोबडी टू गाइड देम। कुरान इज देयर और गाइडेंस फॉर एवरीबडी। मैं इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं उनसे ज्यादा समझदार नहीं हूँ, वो सब मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मुझसे ज्यादा कुरान की गिरफ्त रखते हैं, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सोच लूँ ना कि देखिए मैं जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि इस मार्केट में सब 2 नंबर का माल मिलता है, चोरी का माल है और खराब माल है। मैं वहां जाता क्यों हूँ? आई मस्ट मेक माई कॉन्शियस चॉइस। मैं खुद फैसला करूँ ना मुझे क्या करना है। मैं अपने बच्चों के लिए फैसला करूँ मुझे कहाँ लेके जाना है उन्हें। हम किसी को देखिए, मैं आप जाती तौर से समझता हूँ आई एम नोबडी टू टेल एनीबडी एनीथिंग, जबकि हम सबके पास कुरान मौजूद है। जी जी जज़ाक तीसरा सर वही सिफा सिफा कुरैशी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सर अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा कि अल्लाह पाक ने कहा है कि दूसरों के बारे में गलत नहीं कहना है, दूसरों के गोल्ड गलत नहीं कहना है, लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा कि पहलगांव में जो हुआ है उसमें ये क्वेश्चन रेज हुआ है कि उन्होंने मुस्लिम पूछ के उनको मारा है। तो एज अ मुस्लिम हम इसको कैसे देख सकते हैं? देखिए, क्या आप जो मुस्लिम हैं? जो ऐसा पूछता है, देखिए जो ऐसा पूछता है, जो ऐसा करता है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट इस्लाम। ओके और एक मैं सर। बताऊं आपको पीछे की बात, के वक्त कम था, मैं क्या क्या लेता। आप सूरह अल हुजरात खोलिएगा और ओके। हुजरात आयत नंबर 11 से 13 तक पढ़ लीजिएगा। किन किन चीज़ों के लिए कुरान स्ट्रिक्टली मना करता है। इवन किसी को मजाक उड़ाना, किसी पे बुरा नाम रखना, किसी के पीठ पीछे बुरा कहना, इतनी ज़बरदस्त कैरेक्टर बिल्डिंग कुरान कराता है। लेकिन वो होती जब है जब आप कुरान को समझ के पढ़ें। ये कैरेक्टर बिल्डिंग कुरान नाजरा पढ़ के या कुरान की क़िरात करके, ये हिफ्ज़ करके नहीं आती। देखिए, इन चीज़ों की अहमियत से मुझे इनकार नहीं है। नाजरा, तजवीद, हिफ्ज़, क़िरात, हर चीज़ है हमें अपनी जगह। लेकिन ये सूरह 129 को न्यूट्रलाइज नहीं कर देती, जिसमें हर आयत पे गौर व फिक्र का हुक्म है, जिसमें कुरान पे तदब्बुर का हुक्म है। तो पार्टली कुरान को फॉलो करते हैं तो दुनिया में जलील हो, आखिरत में तैयार रहिए शदीद अजाब के लिए। यहाँ भी अजाब है, वहां भी अजाब होगा। सर थैंक यू सर। हुस्ना बानो
अगला क्वेश्चन हुस्ना. Please student introduce yourself also. Husna Banu, she's there. If she is not there, then we'll take the next question. Tanvir Mansoori, also give your introduction. Husna Banu, नहीं, तनवीर भी गैप हो गया. चलिए. Anybody else? सर एक क्वेश्चन है, कमेंट में पूछा है. जी, अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी. I am Husna Banu. I am doing my masters in Islamic Studies from Jamia Hamdard. I'm a mature student here. और मैंने ये मास्टर स्टडीज इसलिए ज्वाइन की, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटरी सीरा क्लासेस चलाती हूँ अपनी गेटेड कम्युनिटी में, सोसाइटी में, पिछले 2.5 ईयर्स से. और मैं हैदराबाद से हूँ बेसिकली. और मुझे लगा था कि मुझे थोड़ी सी अपनी नॉलेज बढ़ानी है ताकि मैं बच्चों का ज्यादा से ज्यादा फायदा कर सकूँ. और मेरा बैकग्राउंड भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में रहा है, तो उस तरह से मैं इस वक्त के 21st सेंचुरी के पैराडाइम के हिसाब से बच्चों को रीच आउट करना चाहती हूँ. So my question is to you is, sir, how do I reach out to kids of community in a more interesting and practical way? At the moment doing with voluntary classes, but want to make an attempt to make this as a model, especially in gated communities on voluntary basis. How do I reach out? I feel I should be doing more, but the path seems unclear और वास्ट. एंड आई हैव नो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे अपनी गेटेड कम्युनिटी से दिल्ली में, बट मुझे लगता है कि मैं और बच्चों को रीच आउट करूं और ये एक मॉडल इस तरह से बना दूं कि ये ऑन वॉलंटरी बेसिस यू आर रीचिंग आउट टू किड्स इन द 21st सेंचुरी पैराडाइम. बस मुझे लगता है कि मेरी रीच कम हो जा रही है कहीं, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ, सीरा ग्रुप भी चलाती हूँ, AI के टूल्स यूज करती हूँ, ऑनलाइन करती हूँ, बट स्टिल आई एम मुझे लगता है कि मैं और अच्छे तरीके से रीच कर पाऊँ बच्चों को. देखिए, बहुत पहले जब कुरान समझ के मेरे जहन में ये सवाल उठा था, ये बड़ा नेचुरल है जो आपके जहन में उठा कि कुरान लोगों तक कैसे ले जाया जाए, किस एज ग्रुप तक ले जाया जाए. तो मेरे जहन में भी आए कि वी शुड टेक इट टू द चिल्ड्रन, बच्चों को पहले हमें करना चाहिए. तो मेरे उस वक्त जहन में ये चीज़ आई थी कि मैंने सोचा कि मैं 9th क्लास से सेलेक्ट करूं बच्चों को, क्योंकि वो एज ऐसी होती है जिसमें वो समझ भी सकते हैं, और उनको मैं जो बेनिफिट देना चाहता हूं वो इस तरह था कि मेरे जहन में ये बात थी कि कुरान समझाने और पढ़ाने के लिए कोई पेरेंट अपने बच्चों को नहीं भेजेगा, क्योंकि कुरान की अहमियत हमारी सोसाइटी में है ही नहीं. उसकी अहमियत ईसाले सवाब के लिए है. बच्ची रुखसत हो रही है तो आप तो हैदराबाद से, आपके यहाँ कई जगह देखा होगा सर पे कुरान रख के भेज दिया उसे, यानी कुरान का जनाजा है, जरा धूम से उतरे. अल्लाह मुझे माफ करे, बट ये सख्त लफ्ज मुझे इस्तेमाल करने पड़ते हैं क्योंकि हम लोग कर रहे हैं. तो हमने ये सोचा है कि बच्चों को फ्री कोचिंग शुरू की जाए. तो मैंने कोचिंग सेंटर कायम किया जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब चीज फ्री पढ़ाई जाती थी. शर्त ये थी कि रोज कुरान की क्लास अटेंड करनी है जिसमें हम ट्रांसलेशन पढ़ाते थे. तो ये एक मॉडल था जो मैंने यूज किया. उसमें बहुत बच्चे आए, कंपटीशन होता था, सिलेक्ट करके हम बच्चों को लेते थे और उसमें अच्छे रिजल्ट्स भी निकले हमारे. तो ये हो सकता है कि आप अर्ली स्टेज के किड्स को देखिए, हमारी सोसाइटी में जरूरत किस चीज की है. हम आप या अलिफ बेते सिखाने से पहले बच्चे को ABCD सिखाना चाहते हैं, A फॉर एप्पल सिखाना चाहते हैं. तो आप छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास से शुरू कीजिए और उन्हें इंग्लिश कम्युनिकेशन के थ्रू उनमें अच्छी वैल्यूज डालिए. देखिए, कुरान खुद आ जाएगा जब कैरेक्टर ठीक होता है. उनको इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छी, ये एक मैं मिसाल दे रहा हूँ ऑफ द कफ जिसे कहते हैं ना, एकदम अभी जो मेरे जहन में आया. आप इस पे, आप माशाल्लाह इतनी क्वालिफाइड हैं, आप जब रैशनली इस पे सोचेंगे यू विल फाइंड आउट मेनी वेज. बच्चों को एंगेज कीजिए एंड गिव देम समथिंग जो उनकी सोसाइटी, उनके पेरेंट्स चाहते हैं, और उसमें साथ करके आप उनको अच्छी पहले तरबियत दीजिए, उनको आपस में सिखाइए. और कोशिश ये कीजिए कि हेट्रोजीनस ग्रुप हो, सिर्फ मुसलमान बच्चे ना हो, टेक नॉन मुस्लिम्स ऑल्सो, और अच्छी वैल्यू सबको सिखाइए. उसके बाद ग्रेजुअली फिर उनके पेरेंट्स के साथ मिलके आप उनको मोटिवेट कीजिए कि वो कुरान पढ़ें. जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं उनको मोटिवेट कीजिए कि भाई गीता पढ़ो. जाहिर है वेद तक तो नहीं जा पाओगे तुम, कुरान भी नहीं पढ़ोगे, तो चलो गीता पढ़ लो. हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो उसका तर्जुमा पढ़ लो, ट्रांसलेशन. क्योंकि आप एक बेसिक साइंटिफिक बात हर एक से कह सकते हैं कि भाई व्हाई यू रीड समथिंग व्हिच यू डोंट अंडरस्टैंड, तो समझो, उसे पढ़ो, फिर उस पर अमल करो. शुक्रिया सर. असलम खान, next question. Aslam Khan is there? यस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी, अभी मैं MA इस्लामिक स्टडीज का स्टूडेंट हूँ और साथ साथ में ऑनलाइन ट्यूशंस भी देता हूँ. फर्स्ट ईयर बैच का ही हूँ मैं, फर्स्ट सेमेस्टर का.
तो ये अभी लिंक आया था कि आपका ये ऐसा क्लासेस होने वाला, मतलब एक लेक्चर होगा, सेशन होगा, तो सुना मैंने। Come to the तो question. मेरा तो Come कोई to the सवाल question. नहीं है इससे रिलेटेड, बस सिर्फ मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि काफी लोगों के सवाल होते हैं कि हम कैसे करें, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपका काम बताना है, मेरा काम हिदायत देना है। और जब तक आप अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे तो लोगों को होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है। अल्लाह ताला इनडायरेक्टली बंदे को ट्रेन करता है, और ऐसा ट्रेन करता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। और जब वो शुक्र अदा करता है तब उसके आंख में ऐसे आंसू आने लगते हैं कि वो बोलता है कि अल्लाह मैं तो ऐसा गुनाह कर चुका हूँ कि अब मैं दोबारा ये गुनाह कभी नहीं करूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक मैं यू, गुड इसमें एक क्वेश्चन। मिनट इंटरवीन करता हूँ कि मेरी जो लास्ट स्लाइड थी उसमें मेरा ईमेल एड्रेस भी था और मेरा मोबाइल नंबर भी था। मैं पूरे सोशल मीडिया पे उस नंबर से हूँ, तो जिन लोगों के सवाल यहाँ रह जाएं इन केस, तो वो प्लीज़ मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, या जब ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा आपके यहाँ तो वहाँ मेरे लास्ट स्लाइड पे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, जो क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा जितना मेरे बस में होगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। आई एम जस्ट लर्निंग कुरान। मैं ना आलिम हूँ ना खतीब हूँ, कुछ नहीं हूँ, जस्ट ए हम्बल स्टूडेंट। तो मुझे कुछ जो आता हो आपसे शेयर कर लूँगा। थैंक यू। We will show the सर, अगर आप इजाजत दे तो एक बार और लास्ट में when we end बस the एक slide दिखा क्वेश्चन है, देंगे। एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है तो जो क्वेश्चन है तन्वी, उनके पास रेज हैंड नहीं हो रहा है। ही इज आल्सो एन ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफ जामिया हमदर्द। उनका हैंड रेज नहीं हो रहा है उनके कंप्यूटर से, सो ही हैज अ क्वेश्चन सर। ही इज इन आईटी। ठीक है, प्लीज। Yes, thank you. Who want to ask? Somebody shared my last slide, which has फखरुन्निसा ने शेयर किया है, जिसमें मेरा नंबर और मोबाइल सब चैट पे ये देखा चलो है। सर, मिस्टर तनवीर मंसूरी इज देयर। तनवीर, जल्दी करिए। हाँ, हेलो जी सर, एम आई ऑडिबल? जी जी, बताइए, अपना इंट्रोडक्शन Yeah, दीजिए। sir, this is Tanvir Mansuri. I have been a IT software consultant for 10 years now, and I have come across Jamia Hamdard distance learning programs through an online campaign. Then I came to know and I enrolled for one of the courses. Sir, this lecture was very enlightening and knowledgeable. I need some like guidance on this part when I coincide with your thinking on this part when we say we should understand Quran in a way, in a modern. But when in our masajid, when we talk to someone or any lecturer on the stage side of it, we say you are a modern thinker, and like this difference arises sometimes. So like, okay, this is a modern thinking and we have to go back to the times of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why this difference happens, and then we can't like kind of discuss or argue over बेटा that गिर part. जाओगे, मुंह पे इस पे चोट लग जाएगा, दांत वात सब फूट जाएगा वैसे जो कर रहे हो। नबीला, अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज। So ओके सर, if you so ओके that's the ओके question. So सर, when we put our ओके, part to it. that is a long question. ठीक है सर, अंडरस्टैंड, we understand. नहीं, Okay. मैं ब्रीफली एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों से डिस्कस करने के लिए इस्लाम सीखना चाहते हैं, उन पे इम्प्रेस करने के लिए या अपनी हिदायत के लिए? अपनी हिदायत के लिए तो चुपचाप बैठिए कमरे में, कुरान समझिए, नोट्स बनाइए, अमल कीजिए एंड फॉरगेट एवरीबॉडी। जितना आप डिस्कशंस में जाएंगे, झमेलों में जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हर एक की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। इसलिए कुरान हर एक से ये कहता है कि तुम खुद गौर करो। कुरान की अप्रोच हाईली इंडिविजुअलिस्टिक है, क्योंकि ये एक मौजज़ा है कुरान का बहुत बड़ा कि ये हर एक के साथ पर्सनल इंटरेक्शन रखता है। इट मे बी हार्ड टू बिलीव फॉर यू और फॉर अदर्स, बट दिस नीड टू बी एक्सपीरियंस। जो खुद तजर्बा रखता है वो जानता है। तो कुरान पढ़िए, समझिए और उस पर अमल कीजिए, एंड दैट्स इट। अगर आपको We'll लगता है take कि the last. कुरान से ज़्यादा अहम कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जिनको आपको फॉलो करना है, तो दैट्स योर कॉल, जो आप ठीक समझे करें। We'll take No, one last understood, question, sir. understood. Yeah. Sir. Okay. We will take one last question because time is a limitation. So, Abu Bakr is there? हाँ सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जी जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, अबू बकर नाम है मेरा। हाँ सर, आप बता रहे थे पार्टली नॉलेज विल, दुनिया में भी अजाब है, आखिरत में भी अजाब है। सर, समवन लाइक में हम लोगों ने कुछ बचपना से कुछ सीखा नहीं, अब जॉब की उम्र आ गई है, अब जो भी सीख रहे एक एक करके अमल पे ला रहे।
तो हम लोगों के लिए प्रॉपर जरिया क्या है कि कंप्लीट कुरान सीख सके? देखिए, मतलब मैंने आपका क्वेश्चन भी पढ़ लिया चैट में। कुरान का एक बड़ा अच्छा, यानी एक जो एक रिलीफ कह दीजिए, बहुत बड़ा सबके लिए होता है। कुरान ये कहता है कि जिस दिन तुम्हें रियलाइज होता है, तुम कुरान को समझो और उस पर अमल शुरू कर दो। जो पीछे हुआ उससे तौबा कीजिए और उसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ताबू वसलहू, तौबा करके इस्लाह कर लीजिए, यानी डू दी करेक्टिव मेजर्स। जो डैमेज कुरान के अहकामात से हटके आपने कर दिया, किसी का दिल दुखा दिया तो उससे माफ़ी मांग लीजिए सिंसियरली, किसी को नुकसान पहुंचाया तो उसके नुकसान को पूरा कर दीजिए जितना आप कर सकें। और उसके बाद उस दिन से आप तय कर लीजिए मुझे अब कुरान के हुक्म पे चलना है, भले चाहे आप सूरह फातिहा लेके ट्रांसलेशन बैठ के पढ़ के और उस पर अमल करना शुरू कर दें। द मोमेंट वी स्टार्टेड वी आर ऑन द राइट पाथ, आपने तकवे के रास्ते पे आ गए। अब कुरान खुद आपको आगे लेके जाता चला जाएगा, और पीछे आपके गुनाहों के जो असरात थे, जो मकाफात अमल या कर्मा के तहत आपके ऊपर आने थे, अल्लाह आपको उनसे हिफाजत दे देता है। यही अल्लाह की मगफिरत कहलाती है, हिफाजत निज़ाम कहलाता है। तो एनी टाइम यू स्टार्ट एंड यू आर डूइंग इट, यू आर इनटू इट, कोई लॉस नहीं है, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये है कि हम ये तय कर लें, लेकिन उसके बाद पीछे ना हटें। जी क्योंकि सर तौबा मेरे करने के बाद फिर वापस जाना अपनी मनमानी ख्वाहिशें या समाज ने कहा अब्बा यूं कहते, अम्मा यूं कहती, हजरत जी यूं कहते, मुझे यूं करना है, ये सब किया तो फिर उसी झमेले में आ जाएंगे। स्ट्रिक्टली कुरान की तरफ आ जाइए, सुन्नत की तरफ आ जाइए। आपकी यूनुस 15 सबसे बड़ी सुन्नत का जिक्र करता है, तो आपने फरमाया है कि मैं इत्तेबा नहीं करता मगर सिर्फ वही की, तो सिर्फ कुरान पे चलने लगी है, रसूलुल्लाह की सबसे बड़ी सुन्नत आपने पकड़ ली, एंड जी दैट्स इट, सर कुरान की जरूरत नहीं है। जी Sir, सर एक now दुआ it भी is, बता दीजिए। thank you. वन मोर Thank you, पॉइंट thank सर। you, एक thank चीज you और, all. सॉरी, लास्ट एक Yes, एक sir. चीज मैं बताऊं। एक सवाल अभी आया है कि सर घर के माहौल को दीनी कैसे बनाएं। देखिए, जहां लोग इस्लाम फॉलो तो करते हैं लेकिन बस अपने मसलहत के, देखिए ये सब होगा। सवाल ये है ना कि मैं इवन अपनी वाइफ को या बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कौन रोकता है कि मैं कुरान समझ के उस पर अमल करूं। सिंपल, यू स्टार्ट डूइंग इट। खुद कुरान पे अमल कीजिए, वो किरदार बना लीजिए, हर एक से अच्छा बोलेंगे, किसी को बुराई नहीं, किसी की बेइज्जती नहीं, हर एक की इज्जत देखेंगे। माहौल बदलता है घर का, क्योंकि हम भी तो घर के कंपोनेंट है ना। घर में कोई और नहीं सुनता, उन्हें इस्लाम ऑफ कन्वीनियंस पे चलने दी, अपनी सहूलत के इस्लाम पे। आप रियल इस्लाम पे आ जाइए एंड सी द रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स ना भी आए बाबा, तो आपकी तो दुनिया आखिरत सुधर रही है ना। तो बी सेल्फिश हेयर, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निभेड़ तू, अपनी अपनी सोचिए। थैंक यू वेरी मच। Sukriya sir, we have a limitation. Yes, Students sir. should Thank you, understand because sir. on a Thank Sunday, you. it is a Sunday. वो सर many एक चीज there are many questions. We बट are माई unable to. नंबर इज देयर, जिन लोगों के सवाल रह We गए will दे share. कैन सेंड मी We will share. बायोमेट्रिकली, मुझे Sir, मैसेज कर सकते हैं if Sure, required, sir. we will request sir to come in another session with a different एनी टाइम। topic Some and students also to request connect with that them. ki we don't have any So, question, but we are requesting कि this informative section please do it again and again. आई एम जस्ट ए नहीं ठीक कॉल अवे, क्योंकि मैं देखिए हाँ वाइस चांसलरशिप के बाद सिकंदर साहब गवाह है, आई डिडंट टेक अप एनी असाइनमेंट, मैं टोटल वक्त इसी को दे रहा हूँ। Thank you. इंशाल्लाह I'm sir. always there, Sure. whenever you will call I will be there. सर Thank you. सर एक शुक्रिया छोटी सर. सी रिक्वेस्ट है सर, जैसे आज सर हम्म, संडे था और हम एमए इस्लामिक थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम भी था, तो 10 to 1 PM हमारा एग्जाम था, तो हम अटेंड करने में हमें प्रॉब्लम हुई क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हम फ्री हुए तो जाके अटेंड किया। तो शेड्यूल सर अगर थोड़ा ऐसा हो कि उस दौरान कुछ ठीक और है एग्जाम्स वगैरह ना हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। Sure, definitely we will बबीता take. माजी साहब प्लीज जी सर। नोट इट. वी Yeah, आर sure, एक्सट्रीमली definitely. सॉरी ये चीज नहीं आ पाया. तो ठीक है। विल ये भी एक एग्जाम से भी कम नहीं है. ये आपने एग्जाम दिया होंगे उससे भी कम नहीं है ये वाला. वी विल ये टेक तो केयर सर ऑफ दिस. ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, इसीलिए कर आप जी एग्जाम जी छोड़ जी नहीं जी सकते जी. थे, इसलिए एग्जाम के हाँ बाद इसको अटेंड करना पड़ा। नेक्स्ट टाइम ठीक इसका ठीक ध्यान रखिए। Definitely. इसको We ध्यान will take रखें. मतलब वी आर initiative सडनली to that, sir. स्टार्टेड इट. तो ये हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया एमए इस्लामिक स्टडीज के साथ, बाकी भी हैं क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है. मतलब इट इज बियॉन्ड द सिलेबस बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी थॉट ऑफ इट. Sir, we are extremely thankful. Though there is a formal vote of thanks, I am cutting short it. थैंक यू। And sir, taking because it is a Sunday है, उसके बाद भी आपने कोई हमारे लिए टाइम दिया, वक्त गुजारा, वक्त हमारे साथ बिताए. I think both we all are enjoyed. Not only student and we our faculty members also enjoyed. I think this will bring in a new synergy into the system to bring our student closer to the academics.
and certain privileges as which is not available to the distance learner or online learner, which is we make it trying to it's a sincere attempt from us. Sir, शुक्रिया सर, और ज्यादा हम आपको और हम आपसे Thank you, sir. request Thank करेंगे. you very much. It was a तो pleasure कुछ, interacting with all of you. course मुझे content really में भी enjoyed. याद Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Shukriya, sir. Assalamu Shukriya. And thank you for all the student and participant who make it successful. We crossed in 100. That is on a Sunday. It is a very big Yes, thing in Delhi. yes. So thank you. Yes. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you all the students and the extreme faculties and directors. Thank you, sir.